ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो हम लोगों ने मनोमय कोश में जो पिछली बार की कक्षा थी उसमें एक बार पुनरावृत्ति की कि जो हमारा मनोमय कोश को परिष्कृत करने के जो हमारे सूत्र हैं, टूल हैं, 4 टूल हैं, जो जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा। जप, ध्यान और त्राटक पे हम लोगों ने पिछली बार पुनरावृत्ति करी थी और आपस में जो भी हमारे प्रश्न थे उन पर चर्चा की थी। आज हम लोग तन्मात्रा साधना के जो हमारे एक एक ये टूल हैं, एक एक तन्मात्राएं हैं, उसमें गुरुदेव ने जो इसमें हमें ये दिया हुआ है, तो गुरुदेव के कहे अनुसार इसमें हम लोग जिस तरीके से ये तो गुरुदेव ने जो हमें इसमें ये दिया हुआ है, ये तरीके जो दिए हुए हैं, उसी के अनुसार हम लोग ये तन्मात्रा पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार ये भी चर्चा की थी कि तन्मात्राओं की रस्सी से जीव बंधा हुआ है। ये इतना सुंदर रस्सी है कि इससे व्यक्ति छूटना नहीं चाहता है। किसी घोड़े को मान लीजिए एक स्वर्णिम रस्सी से बांध दिया जाए और वो उससे रस्सी से ही बंधा रहना चाहे, खुलना ना चाहे। किस वजह से? कि रस्सी बहुत सुंदर है, इसी वजह से। तो तन्मात्राओं का ये जो आकर्षण है इतना प्रबल है कि मनुष्य संसार तक को, इतनी कठिनाई में रहता हुआ भी संसार तक को तन्मात्राओं के आकर्षण के कारण नहीं छोड़ना चाहता है। और इनमें बंधा हुआ व्यक्ति जीवन के उद्देश्य तक को भूल जाता है। इतना ये आकर्षक ये तन्मात्राओं का संसार है। जो पंच तन्मात्राएं हमारी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों ही तन्मात्राएं जीव को बांधे रहती हैं। हम लोग संसार में क्यों रहना चाहते हैं? सामान्य रूप से देखें कि या तो हमें देखने में कुछ अच्छा लगता है, या सुनने में अच्छा लगता है, या किसी का स्पर्श अच्छा लगता है, कुछ खाने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें संसार में अच्छा लगता है, या फिर पांचों के पांचों ही हमें तन्मात्राएं जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों ही विषय इतने बढ़िया लगते हैं कि यह संसार बिल्कुल व्यक्ति अपना सब कुछ, सारी की सारी इंद्रिय शक्ति इसी में खपा देना चाहता है और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना चाहता। और इसी के कारण, इन्हीं तन्मात्रा, इन्हीं विषयों के कारण मन जो है इन विषयों में लगा रहना चाहता है और इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि केवल शरीर छोड़कर ही संसार नहीं छूटता है, व्यक्ति को जीवित रहते भी संसार को छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, अवधो जीवित में कर आशा, मरे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठी दे अभिलाषा, अवधो जीवित में कर आशा। जीवित रहते ही मुक्ति की व्यक्ति को आशा करनी चाहिए। मरने पर तो ये कहते कि शरीर छूट जाता है और मुक्ति और मोक्ष मिलता है। किसी व्यक्ति से पूछें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहेगा मोक्ष मिल जाना जीवन का लक्ष्य है। इसको सब लोग जानते हैं। इस बात को तो कम से कम जानकारी के आधार पर सब लोग जानते हैं।
कि मोक्ष मिल जाना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए, लेकिन होता कैसे है? ये मोक्ष और मुक्ति होती कैसे है? किससे हम लोग मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि व्यक्ति ये संसार को छोड़ देने के बाद में भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। तो फिर मुक्ति किससे? जो इस संसार में लगे रहने के कारण है, चिपके रहने के कारण है, और इन्हीं को तन्मात्राएं कहा जाता है। जिन विषयों का हम लोगों ने भोग किया है, उन विषयों की स्मृतियां इतनी अच्छी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में बस चुकी हैं कि उनको हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब भी कभी मन होता है कि आज ये स्वादिष्ट भोजन किया जाए, क्यों किया जाए? क्योंकि वो स्वादिष्ट भोजन पहले किया गया था, और वो स्वादिष्ट भोजन किया गया था, उसको रस लेके किया गया था। इसी कारण जो है दोबारा वह जो हमारा चित्त के अंदर संस्कार है, चित्त के अंदर वृत्ति है, उस भोजन को दोबारा स्मरण दिलाते कि बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था, ये बड़ा ही रसेदार भोजन था। इसी तरीके से कहीं कोई दृश्य देखा गया, वाह बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत रूपवती स्त्री थी, बहुत रूपवान पुरुष था, उसको एक बार देखा है, फिर दोबारा देखने का उसको मन हो रहा है, उसको दोबारा देखने का मन हो रहा है। क्यों? ये तन्मात्रा ने हमें बांध लिया है। वो स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं जो हमारी स्मरण शक्ति में कहीं ना कहीं भर जाती हैं, और वृत्तियों के माध्यम से, इसको कहते हैं ना, जो 5 तरीके की वृत्तियां होती हैं, 5 तरीके की वृत्तियों में एक स्मृति वृत्ति भी होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमाण व्यक्ति, विपर्य वृत्ति, निद्रा, स्मृति। इस तरीके से जो है हमारी 5 ये वृत्तियां होती हैं। तो 5 वृत्तियों में स्मृति भी एक वृत्ति होती है, और एक क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। अगर स्मृति हमारी अच्छी चीजों से जुड़ी हुई है, तो अच्छी जानकारी से जुड़ी हुई है, तो वो हमारी अकलिष्ट होती है, कलेश नहीं देती है, हमें दुख पैदा नहीं करती। अगर वही स्मृति हमारी किसी ऐसी चीजों से जुड़ी हुई हो, कहीं कोई हमारी खराब, जिसको ये कहना चाहिए कहीं भूत में कोई ऐसा समय गुजरा है, उससे जुड़ी हुई हो, तो ये हमें ये क्लेश देती है। और तन्मात्राओं के बंधन भी स्मृति के माध्यम से ये भी क्लेश ही देते हैं। आज बहुत अच्छा भोजन खाने की इच्छा है, कौन सा बहुत अच्छा? वही जो पहले खाया गया था। अच्छा, वो पहले खाया गया था, तो इसका मतलब स्मृति कोई मन में बनी हुई है। आज जो है ये गंध बड़ी ही मादक है, ये बड़ा ही, ये ऐसा इसमें जो है ये वस्तु थी, इसकी बड़ी मादक गंध थी एकदम, उस गंध का फिर जो है उसी प्रकार से वो मन हो रहा है। तो ऐसे करके हमारी वृत्तियां हमें किन्हीं किन्हीं स्मृतियों से बांधे रहती हैं। किसके कारण? इस तन्मात्राओं के कारण। ये तन्मात्राओं की स्मृतियां हमारे अंदर बसी रहती हैं। तो अब तन्मात्राओं को तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तन्मात्राओं से ही संसार है, ये तन्मात्राओं से ही संसार का हम लोग भोग कर रहे हैं। तो फिर हम लोग किस तरीके से ये तन्मात्रा को हम लोग ये करें? तो गुरुदेव ने बताया है कि ऐसा नहीं है। मन एक ऐसा यंत्र है, इसको जहां पर भी रस लेने के लिए बोला जाए, ये वहीं रस लेने लगता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा खराब में रस लेता, अच्छे में भी रस आता है इसको। जो अ, जो छात्र मेधावी होते हैं, बढ़िया होते हैं पढ़ने में, उनको पढ़ाई में रस आने लगता है। 8-8 10-10 घंटा बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको समय का भान नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई में इतना रस आ रहा था। विद्वान को अपने विद्या अध्ययन में, विद्या अर्जन में इतना रस आता है। कलाकार को अपनी कलाकृति बनाने में इतना रस आता है कि घंटों का समय उसको निकल जाता है, उसको पता नहीं लगता है कि कलाकृति ये क्या है। ये मन का ही विषय है। मन जिस विषय में लग जाता है, जहाँ रस लेने लगता है, वो काम फिर उसे कठिन मालूम नहीं पड़ता है, व्यक्ति को कठिन नहीं मालूम पड़ता है। गुरुदेव कहा करते थे
कि व्यक्ति काम की कठिनाई से नहीं, उसे भार समझ कर करने से थकता है, क्योंकि मन हमारा वहां पर लगा नहीं था। तो मन को तो स्वभाव है रस लेना, उसको तो रस लेना होता है, वो कहीं पर भी रस ले सकता है। तो फिर क्यों ना उसको ऐसी जगह में रस लेने का अभ्यस्त बनाया जाए कि वो रस हमारे लिए अमृत बन जाए। क्योंकि पीने में तो विष भी आता है और अमृत भी। लोग जो है ये भी दारू भी पिया करते हैं और दवा भी पिया करते हैं, है ना। तो दारू क्या करती है, शराब क्या करती है, व्यक्ति का नशा पैदा करके उसको उसको नुकसान पहुंचाती है, उसके अंदर के अंग अवयवों को खराब करती है। दवा क्या करती है, रोग का शमन करती है। तो क्यों ना मन की तन्मात्रा को अपने अंदर की दवा बना लिया जाए, इसको ऐसा अमृत बना लिया जाए कि इस प्रकार के रस से मनुष्य जो है, इस प्रकार के रस से संसार के भवबंधन से भी बंधे नहीं, भवबंधन से पार हो जाए। इस रस से भवबंधन से पार हो जाए, ऐसा रस ये पैदा किया जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण साधना है। अगर इस साधना में एक बार रस आने लगता है, अगर ये साधना सिद्ध कर ली जाए, तो मन एकाग्र भी होता है, मन एकाग्र भी होता है। और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उन विषयों का भोग करते हैं, ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, हमारे आंखें, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम विषयों को ग्रहण करते हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों को इस प्रकार से हम लोग ये करें कि ये ज्ञानेंद्रियां हमारी सही जगह पर रस लें, और साथ में इनकी सूक्ष्म शक्तियां भी जागृत हों। इसी को तन्मात्रा साधना करते कहते हैं। तन्मात्राओं की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सिद्ध हो जाए तो ये मानना चाहिए कि हमारे मनोमय कोश की साधना पूरी हो गई। आज जिस तन्मात्रा की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये रूप तन्मात्रा है। तो रूप तन्मात्रा के गुरुदेव ने इसमें कई विधियां बताई हुई हैं। एक विधि तो ये है कि ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, और इसका प्रैक्टिकल हमने किया तो हमें बहुत फायदा मिला। इस प्रैक्टिकल से बहुत फायदा मिला, और मन जो है बहुत कर वहां पर रमने लगा रूप तन्मात्रा की साधना करने में। तो सबसे पहले जो गुरुदेव ने पहली विधि बताई हुई है कि माँ की किसी सुंदर छवि का ध्यान, किसी सुंदर छवि का। इतनी सुंदर प्रतिमा, कई सुंदर प्रतिमाएं होती हैं, हम लोग देखते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, है ना, कहीं कोई चित्र होता है, इतना सुंदर होता है, मन सुंदरता में रमता है। कहीं कोई रूपवान स्त्री या रूपवान पुरुष हो, तो उसको ये ये देखें हम लोग, तो देखते हुए हमारी आंखें हटती नहीं है, क्योंकि मन को सुंदरता पसंद है। और यही अगर हमारा, अगर ये आ जाए, इसमें रस आ जाए, उस प्रतिमा में रस आ जाए, उस सुंदरता में मन रमने लगे, अगर अभ्यास करके, तो फिर जिस उपासना के लिए हम लोग बैठते हैं, फिर उस उपासना से मन उचटेगा नहीं, मन उचटता नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रतिमा को एक बार गौर से देखा जाए, उसकी जो मुखाकृति है, उसकी जो छवि है, उसको इतनी गौर से देखा जाए, मनोयोग पूर्वक, गुरुदेव ने इस बात को कहा, मनोयोग पूर्वक देखा जाए, और फिर उसका स्मरण किया जाए। 1 मिनट तक उसका अभ्यास किया जाए, कम से कम उसको देखा जाए 1 मिनट तक, उस छवि के अंग अवयवों में। अब उदाहरण के लिए हम गायत्री माता का चित्र लेते हैं, तो गायत्री माता की छवि में जो जो उसकी आकृति में जो जो उसके आभूषण हैं, वस्त्र हैं, मुखाकृति है, उस सब पर बड़े गौर से मनोयोग पूर्वक प्रेम से देखा जाए 1 मिनट तक। जब हम लोग ये देखते हैं, तो 1 मिनट तक देख के फिर नेत्र बंद करके उस छवि का ध्यान किया जाए, और उसे ध्यान के माध्यम से उसमें ये देखा जाए कि जिस प्रकार ये हमने प्रत्यक्ष में छवि देखी थी, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वो छवि ये बिल्कुल ये बनी हुई है। और साथ साथ में जब ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हुए ये छवि अलग अलग
जिसको ये कहना चाहिए कि ये अलग अलग इस छवि में हमें ये आकृति में भाव भंगिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कभी माता का जो चित्र है ये मुस्कुराता हुआ दिखता है, कभी क्रोध करता हुआ, कभी उपेक्षा करता हुआ, कभी इसी तरीके से जो अलग अलग तरीके की मुखाकृति हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि ये हमारे अंदर की भाव भंगिमाएं हैं। प्रतिमा तो यथावत है, लेकिन हमारे अंदर जैसे जैसे भाव उमड़ते हैं कि हम माता के रूप को देखकर माता प्रसन्न हो रही है, माता क्रोध कर रही है, माता जो है बात कर रही है ना, बात नहीं कर रही है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग के अंदर भाव उठते हैं, तो माता की भाव हम माता के चित्र पर आरोपित करते हैं, तो प्रतिमा हमें बोलती हुई प्रतीत होती है। वह प्रतिमा हमें बिल्कुल साक्षात इस प्रकार से लगता है कि वह प्रतिमा बिल्कुल बात कर रही है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से ये छवि गहन होती हुई चली जाती है, ये हमारा ध्यान प्रबल होता हुआ चला जाता है, तो यही धीरे धीरे इसमें ये हमारा साक्षात्कार के रूप में, इष्ट साक्षात्कार के रूप में प्रकट होता है। कल हम लोगों ने कहा था ना, कल हम लोगों ने चर्चा की समाधियां, अलग अलग तरीके की समाधियां होती हैं। भाव समाधि होती है ना, काष्ठ समाधि होती है। काष्ठ समाधि जिसको क्लोरोफॉर्म देके किसी को सुंघा दिया जाए, तो बिल्कुल एकदम उसका शरीर इस तरीके से हो जाता है कि उसको कोई किसी प्रकार का, एकदम लकड़ी की तरीके से, कहीं कोई प्रकार का उसको होश नहीं रहता। इसको काष्ठ समाधि बोलते हैं। भाव समाधि, एक ही भाव में इतना डूब जाना, उस भाव का अतिरेक हो जाना, भावातिरेक जिसको बोलते हैं, उस भाव का अतिरेक हो जाना, उस भाव में इतना डूब जाना कि अपने शुद्ध बुद्ध को भूल जाना, इसको भाव समाधि बोला जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि गुरुदेव हमें सारी चीजों से निकाल कर वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, ये सारे के सारे जो है यहाँ से निकाल कर और हमें फिर वहां पर ले जाते हैं। कहाँ पर? अद्वैत भाव में ले जाते हैं, है ना। भाव समाधि बोलते हैं गुरुदेव। एक ही भाव का अतिरेक हो जाना कि फिर दूसरा भाव वहां पर पता नहीं लगे, वहां पर व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाए, उसको भाव समाधि बोलते हैं। और एक ध्यान समाधि होती है, जब इष्ट की छवि का ध्यान किया जाता है तो पता नहीं लगे कि धीरे धीरे करके इतना तन्मय हो जाए, उसको पता ना रहे, ये बोध ना रहे कि व्यक्ति ध्यान कर रहा है। ये ध्यान का कृत्य उसका जो है यहाँ से ये चला जाए और लगे कि साक्षात इष्ट उसके सामने बैठा हुआ है। तो हम लोग जब रूप तन्मात्रा की साधना करते हैं, तो रूप तन्मात्रा में हमें यही स्पष्ट रूप से ही दिखाई देता है कि जैसे जैसे गहनता आती हुई चली जाती है, उस प्रकार से इष्ट की छवि इतनी इतनी ये स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि हमारा इष्ट हमारे साक्षात सामने बैठा हुआ है। इसी को साक्षात्कार कहा जाता है, क्योंकि साक्षात्कार तो भाव से ही होगा। हमारे अंदर का भाव इतना प्रबल होता है कि भगवान कहीं नहीं गया, भगवान कोई दूर थोड़ी है, भगवान को कोई ढूंढना थोड़ी है। ईश्वर तो इतना हमारे पास में जितना पास हमारी देह भी नहीं है, क्योंकि देह भी इसका जो है एक समय के बाद छूट जाती है। ये कितने समय तक देह रहेगी? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, अधिक से अधिक यहीं तक देह रहेगी, देह भी छूट जाएगी। लेकिन आत्मा तो नहीं छूटती, और आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा जो है इतना हमारे नजदीक है, परमात्मा इतना नजदीक है, केवल हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो जब ध्यान के माध्यम से उसको अनुभव किया जाता, अपने भाव को उस प्रतिमा में आरोपित कर दिया जाता है, तो उसी आकृति में हमारा भाव प्रकट होकर साक्षात हमारे इष्ट का स्वरूप सामने हमें दिखाई देता है। यही बात थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की उपासना में। अपना भाव इतना उस पत्थर की प्रतिमा में अपना भाव आरोपित कर देते थे कि उस प्रतिमा को जीवंत होना पड़ता। तो कम से कम अगर मान लीजिए हमारे इतना नहीं है, तो नेत्र बंद करके तो हमें कम से कम अपने इष्ट की छवि इतनी जीवंत प्रतीत हो सकती है कि लगे कि इष्ट हमारा सामने बैठा है और उसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में कैसे बात कर लेते हैं? आंखें बंद करके कैसे लगते हैं कि प्रेमिका सामने बैठी हुई है, आंखें बंद करके उसके बारे में चिंतन चल रहा है। कैसे लगता है कि प्रेमी हमारा सामने बैठा है? क्योंकि प्रेम है,
यही तन्मात्रा रूप तन्मात्रा साधना में हम उस सुंदर छवि से जो है एक अपने अंदर के प्रेम भाव को पैदा करते हैं, आरोपित करते हैं, धीरे धीरे वह छवि हमारे अंतःकरण में बस जाती है। तो मन तो वैसे ही सुंदरता का, मन जो है उसको सुंदरता बहुत पसंद है, अनायास वहां पहुंच जाता है। तो अनायास मन जो है उस प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा में अपने इष्ट के प्रति लग जाता है रूप साधना के माध्यम से। दूसरी तरीके की साधना गुरुदेव ने इसमें ये बताई तन्मात्रा, कि अगर किसी व्यक्ति के हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जो भी भाव रखते हैं, प्रेम का भाव, घृणा का भाव, द्वेष का भाव, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति भाव प्रकट होने लगता है। तो इसी से जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये भी बड़ा ही ये माध्यम भी बड़ा ही कारागर है, और इसको प्रैक्टिकल करके देखा भी जा सकता है। तांत्रिक लोग होते हैं, जब भी किसी को वशीकरण ये करना हो, ये वशीकरण इत्यादि करना हो, तो वो जो है सामने वाले का फोटो बनाते हैं कि आप इस व्यक्ति का फोटो लेके आएंगे, और फोटो को जो है उसको छवि को मन में बैठाकर फिर उसके प्रति जो भी घृणा और द्वेष के भाव पैदा करने हैं, उसमें जो है मोहन करना है, उच्चाटन करना है ना, किस प्रकार का कोई सम्मोहन करना है, मारण प्रयोग करना है, उस प्रकार के भाव उसके ऊपर जो है वो आरोपित करते हुए चले जाते हैं। तो इससे सम्मोहन, मोहन और वशीकरण के प्रयोग इससे होते हैं। हम लोग भी अगर किसी के अंदर अपने प्रति प्रेम का भाव पैदा करना चाहते हैं, घृणा का भाव तो कोई क्या पैदा करेगा, कोई चाह के नहीं चाहता कि हम जो है उसके से घृणा करें, है ना। लेकिन कभी कभी घृणा के भाव आते भी हैं। तो जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की छवि का चिंतन करके हम उसके प्रति घृणा करते हैं, उसके अंदर भी हमारे प्रति घृणा के भाव अनायास ही प्रकट होने लगते हैं। तो ये साधना वहां पर भी काम करती है। किसी के अंदर हमें प्रेम का अगर कोई कमी है और हमारे प्रति द्वेष भाव रख रहा है, तो उसकी छवि का ध्यान करके भी हम लोग ये कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो है छाया पुरुष की सिद्धि का इसमें विज्ञान ये बताया गया है। तो छाया पुरुष की सिद्धि का प्रैक्टिकल एक दर्पण के सामने खड़े होकर होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी छवि को देखता है, और आंखें बंद करके जब उसको अपनी छवि अलग से प्रतीत होने लगती है, तो धीरे धीरे करके उस संकल्प प्राण बल उस छवि के साथ जुड़ने से एक अलग छाया पुरुष जो है प्रकट होने लगता है। तो ये भी एक साधना है। तो इसमें से जो हमने प्रैक्टिकल किया है, दो पर प्रैक्टिकल किया है। एक तो रूप, ये माता जिसमें जो है गायत्री माता की, इसमें ये जो छवि पर ध्यान करके, तो दो छवियां हमें बड़ी पसंद आई इसमें गायत्री माता की। एक तो एक शक्तिपीठ ग्रेटर नोएडा में जब हम रहा करते थे, वहां पर शक्तिपीठ तो गायत्री माता की प्रतिमा बहुत सुंदर थी, बहुत उसमें बड़ा मन लगता था। तो एक बार हमने वहां गए थे तो फोटो खींच ली, अपने मोबाइल फोन में उस प्रतिमा को रख लिया, उससे भी किया। और एक जो हमारी पूजा स्थली पर जो प्रतिमा रहती है, उसमें भी जो है हमें बड़ा ही माता की छवि का ये हमें लगता था। तो हम लोग सभी लोग जिस स्थिति में भी हों, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करके आज देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो एक बार हम लोग छवि को पूरी गौर से 1 मिनट तक देखेंगे, और देखने के बाद में फिर हम लोग आंखें बंद करके आंखें बंद करके जब तक वो छवि हमारे सामने रहती है ना, उस छवि का जो है एक एक चीज को मनोयोग पूर्वक, माता का मुकुट, माता के कुंडल, उनकी आंखें, उनकी भवें, उनकी नाक, ओंठ, है ना, उनके गाल, इस तरीके से हम एक एक छवि का उनका ध्यान करते हुए कि वो हमें बिल्कुल एकदम स्मरण में आ जाए, ऐसा करेंगे। तो प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एक चित्र आपके सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारी पूजा स्थली का चित्र है, गायत्री माता का। आप चाहें तो कोई और भी चित्र अपने सामने इसको ये रख सकते हैं। तो इसको शेयर करता हूं, इस चित्र को। तो ये शेयर हो रहा होगा सबके सामने, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ये ध्यानात्मक प्रैक्टिकल हम लोग ये करेंगे। हम्म। तो हम लोग ये बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत अवस्था में, हम लोग ये बैठ जाएंगे इसमें। हाँ,
तो शांत अवस्था में बैठकर और माता की छवि को गौर से देखने का प्रयास करेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट तक देखेंगे और मन ही मन ओंकार का उच्चारण करते रहेंगे। आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते रहेंगे और उस छवि का ध्यान करेंगे और उसको स्मृति में बार बार लाने की उसको जो है प्रयास करेंगे। जैसे ही स्मृति में से जाएगा पुनः आंखें खोलकर उस चित्र को देख लेंगे। हो सकता है कि 1 मिनट देखने के बाद हम कुछ उसको 10, 12, 15 सेकंड तक उस छवि का हम लोग ध्यान कर पाए। तो जितना भी होता है जैसे ही छवि अस्पष्ट होने लगे तुरंत जो है फिर हम आंखें खोलकर फिर उस छवि की स्पष्टता को ये स्पष्ट कर लेंगे, उसको देख लेंगे। थोड़ा सा इसको अ, प्रकाश बढ़ाते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ये लग रहा हूँ इस तरीके से। और थोड़ा सा मन करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं। अब सही है। हम्म, तो माता की छवि को देखते हैं एक टक अपनी दृष्टि डालकर माता के मुखाकृति को, माता के वस्त्रों को, केशों को, आभूषणों को गौर से देखेंगे। मन ही मन ओंकार का उच्चारण करते रहेंगे और छवि को देखते रहेंगे। नेत्रों को, भवों को, मुखाकृति को, माता के तेज को इतने मनोयोग पूर्वक देखें कि हमारी स्मृति में ये सारी चीजें बिल्कुल अक्षर से बैठ जाएं। और नेत्र बंद करके एक, हाँ, नेत्र बंद करके एकाग्र करके उस छवि का स्मरण करने का प्रयास करेंगे और ओंकार का उच्चारण करते रहेंगे। आकृति का स्मरण करते रहे, माता के मस्तक को, भवों को, नेत्रों को, ओष्ठ, उनके चेहरे की छवि। ओ, जैसे ही ये छवि अस्पष्ट होती जाए पुनः नेत्र खोलकर उस छवि को एक बार फिर देखें। अपने अंदर के भावों को माता पर आरोपित करने का प्रयास करें कि माँ हमसे बात कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं,
कुछ कह रही हैं, ऐसा भाव करते रहें। पूर्ण मनोयोग से आकृति को देखने का प्रयास करें 1 मिनट तक। अपने भावों को मनोयोग पूर्वक माता पर आरोपित, प्रतिमा पर आरोपित करने का प्रयास करें, नेत्र बंद करके। जैसे ही छवि स्पष्ट हो, माता की छवि को पुनः देखकर और नेत्र बंद करके स्मरण करने का प्रयास करें। इस तरीके से प्रतिदिन हम लोग ये रूप साधना के अंतर्गत इस प्रैक्टिकल को ये कर सकते हैं। इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा मन उचटता नहीं है इस प्रैक्टिकल से, क्योंकि छवि में इतना आकर्षण, क्योंकि ये हमारे ही ऊपर है कि हम कितना प्रेम जो है अपने इष्ट के प्रति पैदा कर पाए, उस भाव को कितना गहरा कर पाए अपने इष्ट के प्रति। तो जितना जितना हमारा भाव ये आरोपित होता जाएगा, उस मात्रा में हम लोग अपना ये अ, जिसको रूप तन मात्रा है, उस रूप तन मात्रा के द्वारा हम अपने इष्ट को देख पाएंगे, उसका स्मरण कर पाएंगे। इससे एक फायदा और भी होता है कि जब भी हम लोग ये कभी जब भी हम लोग कभी बाहर जाते हैं, है ना, तो पूज्य गुरुदेव का एक उद्देश्य और था। गायत्री माता को हमने देखा है और मंदिरों में भी हम लोगों ने देखा है। गायत्री माता जो है एक बड़ी युवती और सुंदर स्त्री की प्रतिमा गायत्री माता में ये बनाई जाती है। गायत्री माता की प्रतिमा के रूप में एक सुंदर छवि, एक 18, 20, 22 वर्ष की एक कन्या के रूप में, युवती के रूप में ये बनाया जाता है। तो कभी भी जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं दुनिया में, तो जब कभी किसी के प्रति हमारे अंदर कोई वासनात्मक भाव जागृत होता है, तो उस वासना को माता के प्रति प्रेम में बदला जा सकता है तुरंत क्षण भर में, और वो वासना वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा लाभ इसका हमने महसूस किया कि जैसे ही कभी बाहर जाए, कभी भी कोई कुदृष्टि जैसे ही वो होती, तो कुदृष्टि तुरंत ये दिव्य दृष्टि में बदल जाती है, तुरंत माँ की छवि का ध्यान सामने आने लगता है। ये रूप साधना का एक और भी बहुत बड़ा लाभ होता है, जिसको ये हमें बहुत बड़ा लाभ इसका ये मिला। तो जब हम लोग बाबूजी के मार्गदर्शन में हम लोग ये साधना कर रहे थे तन्मात्राओं की, तो उस समय जो है ये रूप साधना की थी, तो हमें इसका बहुत अच्छा, तभी से जो है
इसका बहुत बढ़िया हमें ये इसके रिजल्ट्स मिले, बहुत बढ़िया लाभ मिला। तो इसे हम लोग जो है रूप साधना के माध्यम से, दूसरा प्रैक्टिकल जो हमने बताया था ये भी बड़ा प्रभावकारी है। इसको भी अगर किसी के प्रति घृणा द्वेष है तो इसको भी नेत्र बंद करके और उस व्यक्ति की छवि का ध्यान करके हम लोग अपने अंदर से प्रेम के भाव वहां तक संप्रेषण कर सकते हैं, उसके रूप का ध्यान करके प्रेम के भावों को वहां पर संप्रेषण कर सकते हैं, जिससे उसके अंतःकरण के द्वेष को समाप्त किया जा सकता है। और ये भी बड़ा कारगर सिद्ध होता है, इसको प्रैक्टिकल करके हमने देखा। तो ठीक है, तो हमें लग रहा है कि समय भी हो गया है, तो रूप साधना में आज इतना ही करते हैं। और अगले रविवार पुनः जो है हम अगली तन्मात्रा की साधना को लेकर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो अभी कोई प्रश्न बनता हो इसमें, कोई बात बनती हो या कोई अनुभव बनता हो तो हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं जी। कोई बात समझ में ना आई हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के बात इसमें जो है नहीं बन पाती है। अनीता दीदी ये कुछ कहना चाह रही हैं। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। भैया, हम रूप साधना को भाव साधना भी कह सकते हैं, कि जैसे हम भाव भेज रहे हैं अपने, तो हम भाव साधना भी बोल सकते हैं क्या उनको? जी दीदी, अब देखिए हर एक साधना में अपने भाव तो आरोपित करना ही है हमें, है ना। जी। किसी भी तन्मात्रा की साधना करेंगे तो हमें अपना भाव तो आरोपित करना ही होगा। चाहे हम रूप की साधना करें, चाहे गंध की साधना करें, है ना, चाहे स्पर्श जी। की साधना करें, हर एक जगह अपने भाव, कुल मिला के भाव को बदलने की साधना ही तन्मात्रा साधना है। जिस तो भाव से, भैया, हाँ। जी भैया, ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या उसको कोई बीमारी हुई है, तो क्या मतलब हम वहां पे भी अपने भाव ऐसे ही भेज सकते हैं कि हाँ, तो उसमें बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग संप्रेषण भी बोलते हैं, प्राण संप्रेषण भी बोलते हैं। तो प्राण जी। संप्रेषण के माध्यम से भी जो है किसी व्यक्ति तक अपने प्राणों का संप्रेषण करके और उसको जो है ये किया जा सकता है, उसको प्राणदान दिया जा सकता है, रोग मुक्त उसको किया जा सकता है। लेकिन जो जी। इसमें यहाँ पर जैसे चर्चा हुई है, ये भैया। प्राण संप्रेषण, ये प्राण का ये अलग विषय हो गया, ये प्राण विज्ञान हो गया दीदी, प्राणिक हीलिंग जिसको बोलते हैं। अच्छा। जी। जी। ठीक भैया। जी। ठीक है, प्रणाम। जी प्रणाम। नितिन भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। जी, आपका अनुभव बहुत ही अच्छा है भैया। तो इसमें जो है हम अम, जब हम चित्र पर हम ध्यान करते हैं तो उसकी छवि का जब हमें ध्यान आता है तो उसमें और गहराई बढ़ती है और थोड़ी सी जो है मन को साधने में हमें सफलता मिलती है। भैया कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो जो ईश्वर को जो है निराकार रूप में देखते हैं, या फिर हम ये कहें कि गायत्री वाइदम सर्वम, तो सर्वत्र गायत्री ही है। तो जिनके लिए जो है साकार रूप का अधिक महत्व नहीं है और वो निराकार रूप में ईश्वर को देखते हैं, तो ऐसे के लिए जो है रूप तन्मात्रा का क्या जो तरीका है वो क्या होना चाहिए उनके लिए? हाँ, तो देखिए रूप तो इस दृष्टि से कुछ ना कुछ रूप तो दिखाई देगा। हम एक चित्र के आकार को नहीं दे सकते तो हम लोग प्रकाश का ध्यान कर सकते हैं, है ना। निराकार में व्यक्ति करेगा तो किस चीज है, किसी ना किसी कोई छवि तो, कोई आकृति तो बनाएगा ही ना। तो उसमें कुछ नहीं तो प्रकाश का ध्यान करेगा। अगर मान लीजिए हम स्त्री पुरुष का ध्यान नहीं करते हैं, है ना, तो ओंकार का ध्यान करेगा, प्रकाश का। हम आर्य समाज में भी देखते हैं वो लोग प्रतिमा की पूजा नहीं करते, लेकिन ओंकार की पूजा तो करते हैं। तो वो भी तो एक आकृति है। अब ये अलग बात है कि वो किसी मनुष्य के रूप में की आकृति नहीं है वो, है ना। वो जो है उस ब्रह्म की आकृति है, ओंकार की आकृति है, उसमें प्रकाश है। तो फिर प्रकाश का ध्यान किया जा सकता है, या कोई भी आपको अच्छा लगे किसी भी तरीके से, है ना। एक आकृति तो बना रहे हैं हम लोग, उस आकृति के प्रति अपनी जो है एक उसके प्रति अपने मन में एक लगाव पैदा कर रहे हैं हम लोग, ताकि उस पर सहजता से मन जुट जाए। तो जो निराकार की साधना भी जो भी लोग करते हैं, तो वो निराकार रूप में जिस भी रूप में हम वो ईश्वर को देख रहे हैं, तो उनको उसी रूप में ही जो है सब में देखना है, हमें यही समझा जा हाँ, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया।
तो जब हम लोग ये करते हैं, निराकार में भी तो परमात्मा के तेज का ही तो ध्यान किया जाता है ना। तो परमात्मा के तेज का ध्यान किया जाता है। तेज किस रूप में देखें हम लोग? प्रकाश के रूप में तो तेज को देखते हैं। तो प्रकाश का ध्यान किया जाए। ओंकार में से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश हमारे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है ना। वो प्रकाश, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि माता की छवि को देखकर कि वह माँ जो है हमसे कुछ कह रही है, इसी तरीके से प्रकाश हमारे अंतःकरण में हमारे अज्ञान को समाप्त कर रहा है, हमारे अंदर प्रेम का संचार कर रहा है। इस तरीके से हम लोग को ये कर सकते हैं। इसमें एक और जैसे ध्यान के चैप्टर में गुरुदेव ने एक और लिखा है, वो निराकार अगर कोई व्यक्ति को इसमें नहीं पसंद आता प्रतिमा का ध्यान, तो गुरुदेव ने इस तरीके से लिखा है, दूर अंतरिक्ष में, दूर अंतरिक्ष में, सुदूर अंतरिक्ष में एक नक्षत्र का ध्यान किया जाए, और उस नक्षत्र से एक नीला प्रकाश, और नक्षत्र क्या है? वही गायत्री है। उससे एक नीला प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है, और नीला प्रकाश भ्रिकुटी मध्य से हमारे अंदर प्रवेश करके, और हमारे अंदर पूरा जो है रितंबरा प्रज्ञा गायत्री का हमारे अंदर संचार हो रहा है इस नीले प्रकाश के रूप में। और हमारे अंदर की जितनी भी सारी कुसंस्कार हैं उस प्रकाश के प्रभाव से नष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का निराकार ध्यान कर सकते हैं, ये भी गुरुदेव ने दिया हुआ है। वो तो एक प्रकार का ध्यान हुआ ना भैया, वो मेडिटेशन हुआ ना। हाँ, तो वो भी रूप का ही है। जहां पर भी हम किसी आकृति के प्रति अपने मन को जहां पर लगा रहे हैं, टिका रहे हैं, अभ्यास तो उसके लिए भी करना पड़ेगा ना भाई। हाँ, उस आकृति से भी, उस दृश्य से भी तो अपने मन को वहां टिकाने के लिए कुछ ना कुछ अभ्यास तो हमें करना ही पड़ता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जी दीदी। कि मुझे, मैं भी निराकार में ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पे भी मतलब कोई स्टेच्यू में जो उसमें भगवान नहीं दिखाई देता है, तो मैं निराकार का ही करती हूँ। लेकिन मेरा निराकार अपने आप होता है, मतलब ब्रह्मरंध्र में जो प्रकाश अपने आप जो दिख रहा है उसी का ध्यान करती हूँ। मैं कुछ लाती नहीं हूँ, किसी का ध्यान में लाती नहीं हूँ कि ये चीज का मुझे करना है। लेकिन जो अपने आप जो ब्रह्मानंद में जो प्रकाश दिखता है, नीला आकाश दिखता है और जो एनर्जी फील होती है, तो मैं उसी को खाली देखती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ बस ऐसे ही। जब तक मैं बैठ सकती हूँ तब तक उसी को देख के बैठ, विचार आता है बीच बीच में, लेकिन मेरा विचार में ध्यान नहीं रहता है, ध्यान ब्रह्मानंद में ऊपर रहता है। तो वो तो ये अपने आप में करती हूँ, मुझे सीखा नहीं है कहीं पे। लेकिन मेरा ध्यान ऐसा ही होता है कि कुछ लाने की जरूरत नहीं है, प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को, सूरज को लाने की जरूरत नहीं होती है किसी चीज को। जो दिखाई देता है उसी का ध्यान करती हूँ मैं। जी दीदी। हाँ, राम तो भट। कुछ ना कुछ तो उसमें दिखाई दे ही रहा हाँ, है ना। नीला आकाश दिखता है ना, नीला आकाश दिखता है, नीला आकाश दिखाई दे रहा है। अपने आप तो दिखता है। इसलिए हाँ बिल्कुल, हमें बस ये है अवलंबन, इसमें जो होता है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियां होती हैं। तो अगर हम जो है किसी छवि का ये कर रहे हैं, है ना, तो छवि का ध्यान करके कर रहे हैं, या फिर हम प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, किसी का अवलंबन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। लेकिन हमें कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि एक लक्ष्य पे हमें इसको टिकाना है। कहीं ना कहीं कोई अवलंबन हमें लेना पड़ता ही है इसमें, क्योंकि मन को तो कोई अवलंबन लेके ही हम लोग टिका सकते हैं, वो चाहे अंतःकरण के प्रकाश पे टिकाएं। कुछ लोग हृदय स्थान पे, उन्हें हृदय स्थान पे प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकाश में टिकाते हैं। कुछ लोग जो है भ्रूमध्य में उन्हें प्रकाश दिखाई देते हैं, वहां पर टिकाते हैं। कुछ लोग सहस्त्रार में प्रकाश दिखाई देता है, वहां पर टिकाते हैं। तो कहीं ना कहीं, और कुछ लोग बाहर का अवलंबन ले लेते हैं, जिसको जैसा सूट करे। कुल मिला के ये है कि कुछ ना कुछ दिखाई, कोई ना कोई रूप तो हमें दिखाई दे रहा है वहां पर, वो चाहे प्रकाश के रूप में ही हो। तो जी उसी पर ध्यान को टिका कर वहीं से अपने उससे घनिष्ठता बनाने का नाम ही रूप तन्मात्रा की साधना है। और हम लोग किसी ना किसी माध्यम से करते ही हैं। जी। जी जी, जी भाई धन्यवाद। साहब, जी। प्रणाम भाई साहब। जी हाँ, डॉक्टर इसको प्रणाम। आकृति हमने ध्यान किया। अगर हम उसको प्रकाश स्वरूप जैसे सविता देवता हैं, वो एक बिंदु रूप में हम ध्यान करें आकृति के बजाय, केवल बिंदु में ही हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो वो भी वही परमात्मा ही है। वही वही परमात्मा परमात्मा है। जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो एक बिंदु रूप कुछ नहीं। अगर आकृति आपने मानते, जो लोग मानते नहीं है, वो भी मेरे ख्याल है आकृति जो बिंदु स्वरूप परमात्मा है उसी का ध्यान करते हैं, उसी को
उसी से स्टैंड लेते हैं मेरा ख्याल है। हाँ, प्रणाम। इसीलिए हम लोगों ने भी चर्चा करी थी कि गुरुदेव ने हर एक तरीके से ये दिया हुआ है कि बिंदु रूप परमात्मा, अगर हम नक्षत्र की तरीके से भाव करते हुए एक नीला प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है ना, उस छवि का हम लोग ध्यान करते हैं, तो परमात्मा का ध्यान तो किसी तरीके से सारे के सारे रास्ते केवल मन को एक जगह टिकाने के हैं। परमात्मा तो हमारे अंदर है ही, हमारे नजदीक है ही, केवल मन की चंचलता उसको जो है हमसे दूर रखती है। जैसे ही मन की चंचलता किसी अवलंबन लेके समाप्त होती है, वैसे ही जो है हमें परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। वो चाहे हमारी फोटो के रूप में हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस को प्रतिमा के रूप में होता था, चाहे स्वामी विवेकानंद प्रकाश का ध्यान करते थे, अद्वैत का ध्यान करते थे, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी रूप में बस केवल बात यही कि एकाग्रता हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त हो। तो ये इसीलिए मन की साधना है, चंचलता को समाप्त करने और एकाग्रता को ग्रहण करने के लिए। जी प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। जी बहुत आप सुंदर। ये जो है कई संस्था वाले ना ये इस पर करते हैं मनोयोग से। वो प्रकाश स्वरूप का अपने को आत्मा समझ, उनको परमात्मा समझ कर और उनके गुणों का चिंतन, प्राप्तियों का चिंतन, उनसे संबंधों का मतलब इस तरह के एफर्मेशन भी डालते हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप हमें ये दे रहे हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। तो जिस भी एनर्जी से हम लोग कनेक्ट होते हैं, फिर उनकी वो जो भी है शक्तियां हमारे अंदर आती जाती हैं। और इस पर बड़ी बड़ी रिसर्चेस हुई हैं और अभी ब्रेन में बड़े अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं जो लोग इस तरह का करते हैं। रूप ध्यान पर भी पीएचडी हो चुकी है जो गुरुदेव ने बताया, और निराकार इस ध्यान पर भी। तो सीधे अपने वो उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और प्रकाश उनका एनर्जी हमारे ऊपर आ रही है। इस तरह से करके बहुत सारी, और ये कमाल है कि बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर डाला उन्होंने। और उसी एनर्जी को पानी में डालते हैं, उस पानी को देते हैं, पानी भी चार्ज कर रहे हैं उसी से, और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स उसी से दूर हो जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है। तो पर उससे वो संबंध, जैसे कोई पिता का संबंध, और वैसे तो सर्व संबंध कहते हैं ही, तो मेरे माता च पिता तो मैं, वो हम लोग इतना गाते हैं, पर वो उसको प्रैक्टिकल करते हैं कि आप ही पिता हैं, शांति के, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं। शक्ति चाहिए तो आप शक्ति लीजिए, तो जो चाहिए वो लीजिए। तो इस तरह का दो तीन संस्थाएं हैं जिन हमने भी देखा उसमें, वो लोग ज्यादातर इसी का निराकार पर करते हैं। पर फिर भी वो एक पॉइंट को जो जरूर कुछ ना कुछ पकड़ते हैं, फिर गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, संबंधों को जोड़ते हैं। फिर उसी से बस वही है बात कि हम जैसे माता का इस रूप में ध्यान करते हैं, मूर्ति स्वरूप में, वो लोग निराकार में भी वही सब चीज करते हैं, भाव से सब कुछ करते हैं। तो बहुत ही अच्छा उस पर रिसर्चेस में, ब्रेन में इतने एमआरआईज में इतने चेंजेस आए हैं, उनके ब्रेन के कुछ खास सेंटर्स एक्टिवेट हो गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया तरह का ध्यान है अगर चाहें तो। और ये वाला जो रूप ध्यान है, ये तो बड़ा अमेजिंग है जो गुरुदेव ने बताया। बाद में जो है आपके इष्ट जो है आपसे बात भी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा, उनके होठ हिलने लग गए हैं या आंखें बंद है तो आंखें खुली है पता चलने लगेंगी। बाद में वो आपके संग ऐसे हो जाएंगे कि वो कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस बताते रहेंगे। वो एक अलग चीज है, और बहुत बढ़िया है। जी प्रणाम। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। इसका कभी भी किसी समय भी जो है, अगर ये हो जाता है तो किसी भी समय हम लोग अपने इष्ट से बात कर सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं जी। इससे फायदा ये हुआ है कि हम ध्यान पूरा दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन छवि कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। गायत्री देवी की, गायत्री माँ की छवि कभी भी आंख में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा, जी, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम सारा दिन नहीं कर सकते हैं निराकार ध्यान। बिल्कुल, छवि तो कभी भी मन में आ सकती है। हाँ, छवि कभी भी हम हम याद कर चलते सकते हैं। फिरते उठते जी बैठते जी सब आकृतियों को ही तो देख रहे हैं हमेशा। पूरा दिन हमारा मनुष्यों से ही वास्ता पड़ता हाँ जी। है ना। तो ये वहां पर कभी भी अपनी छवि को आरोपित किया जा सकता है उधर। और मैंने ऐसे ट्राई किया अभी कि एक एक सेकेंड में ओपन करना, किया बंद किया, ओपन किया बंद किया, ओपन किया बंद किया, ऐसे। तो अभी कभी भी मैं ओपन करूंगी बंद करूंगी तो वो छवि सामने आएगी। बिल्कुल। हाँ, एक ये एक अपना सेकेंड में तरीका ओपन है बंद जी। किया। हाँ, अपना अपना तरीका है। किस हिसाब से गुरुदेव ने जो इसमें दिया है, वो 1 मिनट को इसमें देखकर, और बाकी फिर अपनी सहजता के अनुसार जिसको जैसा लगे वो अपना इसमें कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा हम ध्यान करते हैं, छवि का ध्यान करते हैं, तो फिर विचार आ जाता है दूसरा थोड़ी देर के बाद।
तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने ओपन इसीलिए मन ओम का उसमें ये बताया है कि कोई विचार ना आए, ओम का कंटिन्यूअसली उच्चारण करने के लिए गुरुदेव ने बताया है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो फिर वो जी मन जी भी एकाग्र होने लगता है साथ में। जी। तो ठीक है, समय हमारा हो गया है, 8:33, 3 मिनट ज़्यादा ही हो गया है। तो गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग इसका अभ्यास अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो जरूर करें, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। आइए इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, इन सप्ताह को धन्यवाद करते हुए शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त, सभी को पढ़ा। धन्यवाद।